केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बिहार आते हैं और इस बात को लेकर ऐलान करते हैं कि अगर बिहार चुनाव के बाद एनडीए सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार बनेंगे। इफ और बट की सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर दांव पेच नहीं फंसा है, लेकिन चिराग पासवान ने 50 से अधिक सीट मांगकर एक समस्या खड़ी कर दी है, जिसके बाद से एनडीए में ना तो सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो पा रहा है और ना यह तय हो पा रहा है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। सवाल उठता है कि चिराग पासवान चाहते क्या है। चिराग पासवान एनडीए में रहना चाहते हैं या एनडीए का दामन छोड़कर किसी अन्य गठबंधन के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। इस साल बिहार चुनाव होना है। चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। कभी कभी उन्हें सीएम बनने का सपना भी आता है और यही कारण है कि समय समय पर नीतीश कुमार के सुशासन और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल करते हैं। कभी तो इतना कह देते हैं कि वे केंद्र की राजनीति में एनडीए के गठबंधन में हैं और चूंकि बिहार में उनके पास ना तो कोई विधायक है और ना ही कोई एमएलसी, यही कारण है कि बिहार में वर्तमान समय की बात की जाए तो चिराग पासवान खुद को एनडीए गठबंधन से बाहर बताते हैं। कभी कभी चिराग पासवान प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर के विजन की बड़ाई करते हैं, तो प्रशांत किशोर भी खुले दिल से कहते हैं कि चिराग पासवान अच्छे नेता हैं और उनमें पोटेंशियल नजर आता है और बिहार के लिए काम करना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे। क्या चिराग पासवान अगर एनडीए को छोड़ते हैं तो किसके साथ दोस्ती करेंगे। तो पहले बात यह समझ लीजिए कि साल 2020 में जब चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं, तब उनकी पार्टी 137 विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करती है और लगभग 5 से 6% वोट लाती है। मात्र एक विधायक चुनाव जीतकर आते हैं, जो कि बाद के दिनों में चिराग पासवान का साथ छोड़कर किसी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अब यह भी समझ लीजिए कि 2 से 3 दिन पहले चिराग पासवान के जीजाजी अरुण भारती कहते हैं कि हम 137 सीट पर चुनाव लड़े, 5 से 6% वोट बैंक आया और अगर हम 243 पर चुनाव लड़ते तो हमारा जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 10 से ज्यादा होता। अरुण भारती यह भी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि पार्टी के अधिक से अधिक कार्यकर्ता चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो एनडीए में चिराग पासवान को शामिल किया जाता है और पशुपति पारस को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हाजीपुर सहित चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दिया जाता है और 5 सीट पर 100% स्ट्राइक रेट से जीत दर्ज करते हुए चिराग पासवान जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं। अब चिराग पासवान को 100% स्ट्राइक रेट पर इतना विश्वास हो आया है कि वे इस मुगालत में हैं कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो अधिक से अधिक उनके विधायक चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे। बीजेपी जेडीयू ने साफ कर दिया है कि उनके लिए गठबंधन में 20 से 25 सीट है। हालांकि जेडीयू स्पष्ट कर चुकी है उनका गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। जेडीयू 105 से 110 सीट की डिमांड कर रही है और उसके बाद जेडीयू का कहना है कि आप कितने सीट किस गठबंधन को देते हैं उससे जेडीयू का कोई लेना देना नहीं है। अब अगर चिराग पासवान एनडीए में रहते हैं तो उन्हें 20 से 25 सीट पर समझौता करना होगा और अगर किसी परिस्थिति में चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ते हैं
तो वे सबसे पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के साथ समझौता करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान की पार्टी और जनसुराज 50% सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी 120 से 122 सीट पर चिराग पासवान लड़ेंगे और शेष सीट पर जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। हमने आपको बताया कि पिछली बार चिराग पासवान की पार्टी के पास 5% वोट बैंक था। प्रशांत किशोर जिस तरह से सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं, उससे तय मानिए कि प्रशांत किशोर के नाम पर उनकी पार्टी के पास 5 से 10 हजार का वोट बैंक है। अब प्रशांत किशोर जिसे कैंडिडेट बनाएंगे उनका भी अपना आधार होगा। चिराग पासवान की पार्टी दावा करती है कि दलित वोट बैंक पर उनका अधिकार है, तो बिहार में पासवान समाज की संख्या 5% है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी रणनीति बनती है अगर चिराग पासवान और प्रशांत किशोर साथ आते हैं। मान लीजिए एनडीए गठबंधन से बाहर निकलने के बाद चिराग पासवान प्रशांत किशोर के पास जाने के बदले अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो तेजस्वी यादव ना सिर्फ मजबूत होंगे बल्कि खुले दिल से, खुले बाह से चिराग का स्वागत करेंगे। और जिस तरह कभी बिहार में लालू रामविलास की जोड़ी दिखती थी, उसी तरह से तेजस्वी और चिराग की जोड़ी देखने को मिलेगी। अब सवाल उठता है कि अगर चिराग पासवान को 20 से 25 सीट पर ही कॉम्प्रोमाइज करना होता तो वे एनडीए क्यों छोड़ते। तो आप यह भी मान लीजिए कि तेजस्वी यादव चिराग पासवान को 40 से 50 सीट का ऑफर दे सकते हैं। समीकरण को समझिए, अगर चिराग पासवान इंडिया गठबंधन में आते हैं तो सबसे पहले चिराग के चाचा पशुपति पारस, जिन्हें 5 सीट का ऑफर दिया जा रहा है, वे अपने आप बाहर हो जाएंगे। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी भी एनडीए में भाग जाएंगे, क्योंकि वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी ने डिमांड की है कि उन्हें 50 सीट चाहिए, डिप्टी सीएम का पद चाहिए। और कल्पना कीजिए कि जब चिराग तेजस्वी के साथ होंगे तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा। अब हम इस समीकरण को समझते हैं तो सबसे पहले समझिए कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें 70 से कम सीट मंजूर नहीं है। सीपीआई 25 सीट, एलजेपी रामविलास को 40 से 50 सीट का ऑफर दिया जा सकता है। और अगर इस समीकरण पर चिराग आगे बढ़ते हैं तो तेजस्वी यादव 100 से 105 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। समीकरण को समझिए, बिहार में अंतोगत्वा वोट जाति के नाम पर होता है। लालू यादव MY समीकरण को लेकर दावा करते हैं मुसलमानों की संख्या 17% है, यादव समाज की संख्या 14% है, और अगर इसमें पासवान समाज का 5% जुड़ जाता है तो फिर क्या कहना। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में पेच फंसा है, इंडिया में पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उन्हें 70 सीट मंजूर नहीं है, किसी भी परिस्थिति में मंजूर नहीं है। और एनडीए ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान को किसी भी परिस्थिति में 40 से 50 सीट नहीं दी जा सकती है। तो अब सवाल उठता है कि चिराग पासवान आगे क्या करेंगे।